ऑपरेशन अजय ने लौटाई सैकड़ों भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान। जी, यही है आज की सबसे बड़ी खबर। 212 यात्रियों का पहला जत्था ऑपरेशन अजय के तहत नई दिल्ली सुबह सुबह पहुंच चुका है। और ये हंसते मुस्कुराते चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, इसका सारा श्रेय जाता है मोदी सरकार और केंद्र सरकार को। और भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इसके तहत पहला चार्टर्ड विमान आज सुबह पहुंचा, जिसमें 212 यात्री थे। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि भारत का पूरा ध्यान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने पर है। और वहां मौजूद भारतीय अगर वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इजराइल में करीब 18 से 20 हजार भारतीय फंसे हुए हैं। और भारतीय सरकार जो है वो लगातार ऐसे भारतीयों की तलाश कर रहा है और उनसे कह रहा है कि वो दूतावास में जो है वो संपर्क करें। और इसके लिए प्रॉपर एक अभियान भी शुरू किया गया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने अपने देश के लोगों को, विदेशों में फंसे लोगों को ऐसे मुश्किल वक्त में बाहर निकाला हो। एक लंबी सीरीज है और इस सीरीज पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जो सबसे रीसेंट इसके पहले अभियान रहा है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर हम देखेंगे कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारतीयों को घर वापसी के लिए मदद के लिए मोदी सरकार ने यह अभियान चलाया था। और इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सुरक्षित वापस लाया गया था। और पीएम मोदी की पहल पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद वहां गए थे और भारतीय छात्रों और अन्य भारतीयों को सुरक्षित लाया गया था। और इसमें अगर देखें तो करीबन 22,500 से ज्यादा लोगों को स्वदेश लाया गया था। वंदे भारत मिशन हम कैसे भूल सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया महामारी से ग्रस्त थी तो पीएम मोदी की पहल पर वंदे भारत मिशन चलाया गया। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 2021 में 60 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। और इसके अंतर्गत सिर्फ हवाई मार्ग से ही नहीं, जमीनी मार्ग से भी 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना संकट के दौरान ही इसे चलाया गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लैंडिंग शिप टैंक के माध्यम से लोगों को वापस लाया गया। और यमन की सरकार और हौजी विद्रोहियों के बीच जब 2015 में संघर्ष छिड़ा था तो सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाइंग जोन होने के कारण कई भारतीय वहां फंस गए थे। और उस समय ऑपरेशन राहत चलाकर तकरीबन 5,600 लोगों को बाहर निकाला गया था। ऑपरेशन मैत्री याद कीजिए, ये नेपाल से साल 2015 में आए भीषण भूकंप के बीच चलाया गया और वहां पे नेपाल में फंसे तकरीबन 5,000 से ज्यादा भारतीयों को और 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया था। और इजराइल से लौटी अभिनेत्री नुसरत भरूच ने भी सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई, अपनी मुश्किल वक्त को बताया और मोदी सरकार और केंद्र सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़े और धन्यवाद दिया सरकार को। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये पहला जत्था पहुंचा है, एक के बाद एक लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मुश्किल हालातों में वो वहां पर रह रहे थे, सायरन सुनकर कैसे उन्हें छुप जाना पड़ता था और किस मुश्किल हालात से वो लौटे हैं। और भारत लगातार ऐसे अभियान चलाता रहा है। केंद्र में नई सरकार आने के बाद से एक बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं और इस परिवर्तन का असर जो है वो भारतीयों को खास तौर पर देखने को मिलता है। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उन्हें पता है कि भारत सरकार उन्हें वापस लेकर आएगी। और इसका श्रेय जाता है तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी। उस दौर में जब कहीं भी मुश्किलें होती थी तो सुषमा स्वराज को अगर कोई भारतीय सिर्फ एक ट्वीट कर दे कि मैं फंसा हुआ हूं तो फिर आप रिएक्शन देखिए और कितनी तेजी से काम हुआ करता था। लोगों में जो है उम्मीद की एक बहुत बड़ी आशा की और उम्मीद की किरण जगी थी और सरकार ने उसे अभी बरकरार रखा है। सुषमा स्वराज की मौत के बाद भी केंद्र सरकार ऐसे अभियान लगातार चला रही है और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और ऐसे ही न्यूज़ से अपडेट आप रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे।